ऐसा सोचा है कि हमारा वायुमंडल, जो हमें दिखाई तक नहीं देता, असल में हर रोज हमारी आंखों को धोखा दे रहा है। चलिए, आज प्रकाश के साथ होने वाले इसके कुछ सबसे कमाल के खेलों के पीछे का विज्ञान समझते हैं। एक सवाल जो हम सबने कभी ना कभी सोचा ही होगा, आखिर ऐसा क्यों है कि आसमान अपने सबसे शानदार रंग, वो कमाल के रेड्स और ऑरेंजेस, सिर्फ दिन की शुरुआत और अंत के लिए ही बचाकर रखता है? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पड़ताल की पहली कड़ी है सूर्योदय, वो जादुई पल जब सूरज की पहली किरणें हम तक पहुंचती हैं। लेकिन क्या वो किरणें एकदम सीधी लाइन में आती हैं? यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प खेल शुरू होता है। इस पूरी घटना के पीछे जो साइंस है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बड़ा आसान। इसे ऐसे समझिए, जैसे पानी के ग्लास में कोई पेंसिल रखते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखती है ना? बस हमारा वायुमंडल भी सूरज की रोशनी के साथ ठीक यही करता है। तो ये होता कैसे है? देखिए, सूरज की किरणें स्पेस के खालीपन से आती हैं, और जैसे ही वो हमारी धरती के घने वायुमंडल में घुसती हैं, हवा का घनत्व उन्हें नीचे की तरफ मोड़ देता है। तो हमारी आंखें क्या करती हैं? वो उस मुड़ी हुई रोशनी का पीछा करती हैं, और नतीजा, हमें सूरज उसकी असली जगह से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। और यहीं पे बात सच में दिमाग घुमा देती है। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम सूरज को डूबते हुए, होराइजन को छूते हुए देखते हैं, वो असल में पहले ही डूब चुका होता है। जी हाँ, जो हम देख रहे होते हैं वो असली सूरज नहीं, बल्कि उसकी एक ऑप्टिकल इमेज होती है। और ये जो झुकाव है, ये कोई मामूली नहीं है। क्षितिज पर प्रकाश लगभग 35.4 आँख मिनट तक मुड़ जाता है। अब ये कितना है? ये सूरज के साइज से भी थोड़ा ज्यादा है। और बस इसी वजह से सूरज डूबने के कुछ मिनट बाद तक भी हमें दिखाई देता रहता है। ठीक है, तो सूर्योदय वाला धोखा तो समझ आ गया। पर जैसे जैसे दिन चढ़ता है, तब क्या होता है? तब एक दूसरी घटना सामने आती है, जो हमें हमारा खूबसूरत नीला आसमान देती है। आसमान के नीले रंग का सारा राज छिपा है रेले स्कैटरिंग में। ये एक फैंसी नाम है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है। जब सूरज की रोशनी हवा में मौजूद बहुत ही छोटे गैस के अणुओं से टकराती है, तो वो चारों दिशाओं में बिखर जाती है, या कहिए स्कैटर हो जाती है। लेकिन यहाँ एक शर्त है, और वो है कणों का आकार। रेले स्कैटरिंग सिर्फ हवा के अणुओं जैसे बहुत ही छोटे कणों पर काम करती है। जब रोशनी धूल या पानी की बूंदों जैसे बड़े कणों से टकराती है, तो वो सभी रंगों को बराबर बिखेर देती है। और जब सारे रंग एक साथ मिल जाते हैं, तो कौन सा रंग बनता है? सफेद। बस इसीलिए तो बादल हमें सफेद दिखाई देते हैं। और ये जो बिखरना है ना, ये सभी रंगों के साथ एक जैसा नहीं होता। हमारा वायुमंडल नीले और बैंगनी रंग को, जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है, पकड़कर चारों ओर फेंक देता है। लाल रंग की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा। तो अगली बार जब दिन में ऊपर देखें, तो याद रखिएगा कि आसमान कोई नीला कैनवस नहीं है। वो तो बस सूरज की बिखरी हुई नीली रोशनी है, जो हर हर दिशा से हमारी आंखों तक पहुंच रही है। अच्छा, अब जब हम अपवर्तन और प्रकीर्णन इन दोनों के बारे में जान गए हैं, तो क्यों न सूर्यास्त पर पहुंचने से पहले वायुमंडल की कुछ और मजेदार पहेलियां सुलझा लें? जैसे तारों का टिमटिमाना। असल में तारे टिमटिमाते नहीं हैं, ये भी हमारे वायुमंडल का ही कमाल है। जब तारे की रोशनी हमारे वायुमंडल की अलग अलग तापमान वाली परतों से गुजरती है, तो वो लगातार इधर-उधर मुड़ती रहती है, जिससे हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। कभी-कभी तो रिफ्रैक्शन के असर बहुत ही ज्यादा नाटकीय हो सकते हैं। जरा सोचिए, मशहूर खोजकर्ता सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने अंटार्कटिका में एक बार देखा कि सूरज डूबने के 7 दिन बाद फिर से दिखाई दे गया था। ये एक एक्सट्रीम केस था वायुमंडलीय अपवर्तन का। और अब दिन के सबसे बड़े शो की बारी है, सूर्यास्त। इसे समझने के लिए हमें अपवर्तन और प्रकीर्णन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना होगा। सूर्यास्त के समय सूरज होराइजन के बहुत पास होता है। इसका मतलब है कि उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए दोपहर के मुकाबले कहीं ज्यादा हवा से होकर गुजरना पड़ता है। एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। तो पहला किरदार है अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन। जैसा हमने पहले देखा, ये सूरज को असल में डूबने के बाद भी आसमान में बनाए रखता है, और साथ ही उसे थोड़ा चपटा यानी ओवल शेप का भी बना देता है। और अब आता है दूसरा किरदार, रेले स्कैटरिंग।
रोशनी के इस लंबे रास्ते में हवा के अणु बेचारे नीली और बैंगनी रोशनी को पूरी तरह से बिखेर देते हैं। वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती। तो फिर बचता क्या है? सिर्फ वो रंग जो इस लंबी दौड़ में टिके रह सकते हैं, जिनकी वेवलेंथ लंबी होती है, यानी लाल, नारंगी और पीला। और यही वो रोशनी है जो बिखरने से बचकर सीधे हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें एक शानदार सूर्यास्त दिखाती है। और उस चपटे आकार के बारे में एक और मजेदार बात, डूबता हुआ सूरज अपने असली साइज से लगभग छठा हिस्सा चपटा दिखाई देता है। ये हमारे वायुमंडल के लेंस की तरह काम करने का एक जीता जागता सबूत है।